एक सुबह अचानक एक खबर सामने आती है। खबर कोई आम नहीं थी, क्योंकि इस खबर के बीच में था एक 14 साल का लड़का। नाम बताया गया असिमित गौतम। उम्र इतनी कम कि लोग आम तौर पर उसे बच्चा कहते हैं, लेकिन उसी उम्र में उसके नाम के साथ जुड़ गया एक बहुत भारी शब्द, FIR। असिमित कोई बड़ा नेता नहीं था, नहीं कोई मशहूर व्यक्ति। वो एक आम परिवार से आने वाला, पढ़ने लिखने वाला लड़का था। लेकिन कहते हैं कि कभी-कभी शब्द उम्र नहीं देखते, बस बोले जाते हैं और फिर उनका असर बहुत दूर तक जाता है। बताया जाता है कि असिमित ने समाज से जुड़ी एक बात कही, एक ऐसा बयान जो उसने अपनी समझ से कहा, अपने नज़रिए से कहा। लेकिन वही बात कुछ लोगों को गलत लगी, कुछ को आपत्तिजनक लगी और कुछ को कानून के दायरे में लगने लगी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब जरा ध्यान से सुनो और इस वीडियो को पूरा देखो। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, एफआईआर हो गई है और तुलना अभिनव अरोरा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के ज़रिए शेयर कर दिए हैं, शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। एफआईआर तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है। लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है, ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है। और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। वैसे प्रोसेस सब वही है, लेकिन लीगली 151 को एफआईआर तो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे माइनर होने का फ़ायदा मिला, जिससे पुलिस मुझे जेल में तो नहीं डाल पाई। लेकिन अगर यहाँ पर भी 19-20 होता तो मेरी भी आज हालत सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसी हो रही होती। क्योंकि मेरा समाज और मुझसे जुड़े लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं, जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो और भारत में बोलने की आज़ादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आज़ादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रात रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था, इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरा समर्थन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सैकड़ों बार मैंने सिद्धू पाजी का गाना 295 सुना। मुझे लग रहा था कि सिद्धू पाजी ने गाना सिर्फ मेरे। और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR दर्ज की गई। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, FIR दर्ज होना और दोषी साबित होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। FIR सिर्फ शुरुआत होती है, उसके बाद जांच होती है, तथ्य देखे जाते हैं, इरादा समझा जाता है और फिर फैसला होता है। लेकिन सोचो, एक 14 साल के बच्चे के लिए ये सब कितना भारी होता होगा। स्कूल, पढ़ाई, दोस्त और अचानक पुलिस, कानून और कोर्ट का नाम। इस घटना ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी। कुछ लोग बोले गलत कहा तो FIR सही है, कुछ लोग बोले बच्चा है, समझाया जाना चाहिए था, और कुछ लोग बोले बोलने की आज़ादी कहाँ तक है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक FIR नहीं रहा, बल्कि एक सोशल डिस्कशन बन गया। इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि आपको पूरा फैक्ट समझाना है, ताकि आप खुद सोच सको, खुद फैसला कर सको। क्योंकि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक लाइन, एक वाक्य और जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज के समय में जहां सोशल मीडिया, वीडियो और बयान, शब्दों की जिम्मेदारी समझनी पड़ती है।
असीमित गौतम की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है और सुनने से पहले समझना भी। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और फैक्ट वीडियोज़ आएं, तो इस वीडियो को पूरा देखो, सोचो और अपनी राय बनाओ, क्योंकि सवाल सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, सवाल है समझ, कानून और जिम्मेदारी का।